पिए, बर्फ वाला पानी नहीं, ठंडा पानी पिए थोड़ा सा, ठीक है। वो मिट्टी का घड़ा आता है ना, उसमें पानी पीने की कोशिश करें। सर कल वाली क्लास में सब हुई थी, बस 5 मिनट बता दो कि कल क्या किया था। चलो सत्तू पियो, हाँ सही बात है, सुबह सुबह सत्तू मजा आ जाएगा। चलो बात सारी हो गई, अब पढ़ाई कर लेते हैं ना। लेट्स स्टार्ट। जो करने अपन यहाँ आए हैं सुबह सुबह उठ के, है ना, गुड मॉर्निंग करने के बाद पढ़ाई की जाती है, तो पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने रिवाइज किया? आपने रिवाइज किया? नो, अच्छा जी, इतनी ऑडेसिटी। चलो ठीक है, ईमानदारी तो है कम से कम, कि नहीं किया तो नहीं बोला, अच्छी बात है। तो कर लिया कीजिए। तो करते क्या है, आपकी कल शाम की तो क्लास भी नहीं थी। हम्म टेस्ट भी आपके जल्दी कल ओवर हो गए थे, बहुत हेक्टिक हुआ है। अच्छा जी, देखो यार, हेक्टिक पॉइंट है ना कि आई नो कि आपको क्लास रिवीजन ये सारी चीजें करनी होती हैं, बट देखो ना कितने लोग हैं, है ना, जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहे हैं, कितनी मेहनत वो कास्ट कर पाते हैं, उनका रिसोर्सेज होता है, आपके पास वो चीजें हैं, है ना? तो एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ना होता है, एंजॉय करो, साथ साथ पढ़ते रहो। देखो अपन क्लास में भी वही कोशिश करते हैं कि ज्यादा हेवी ना हो जाए, बट हाँ आप पढ़ते रहो। ऐसा भी ना हो कि मस्ती पूरे दिन करो, पढ़ाई करते रहो साथ में। और साथ में ये होता है कि एंजॉय करो, इस फेज को एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि एकदम प्रेशर लेके पढ़ना है, उतना प्रेशर नहीं लिया जाता है, ठीक। प्रेशर उतना भी नहीं लिया जाता है। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पेपर के लिए आपके 3-4 महीने प्रॉपर टाइम काफी होता है, अगर आप बस कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हो। ये नहीं कि 4 दिन नहीं पढ़ा, 5वें दिन 4 दिन का कवर करने बैठे हैं, तो दैट इज अ बर्डन। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करो, मैनेज करो, और लोड मत लो, है ना। टेस्ट वगैरह में भी जो भी नंबर कमा रहे हैं, चाहे जो भी हो रहा है ना, इसका लोड नहीं लेना होता है। पॉइंट है यार, टेस्ट इज टू इंप्रूव योरसेल्फ, है ना। इंप्रूवमेंट पे फोकस करो रादर देन कि वो टॉप 25 में आना है, उस पे फोकस उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। डन है। मैथ्स क्लास भी टेस्ट और इवनिंग टेस्ट वजह से मिस हो जाती है। बैकलॉग्स हो गया है, चलो बैकलॉग्स को धीरे धीरे संडे इस बार मैं क्लासेस नहीं लूंगा, तो संडे टाइम होगा, आप बैकलॉग्स जो भी क्लियर करना, तो थोड़ा आराम से ना अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और ये वाला टेस्ट जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, सही बात है, जिन्होंने नहीं किया है एक बार अटेम्प्ट कर लेना रिवाइज करने के बाद, ठीक। ये तो अपन 20-25 क्वेश्चन टॉपिक वाइज दे रहे हैं, साथ में अभी गूगल फॉर्म टेस्ट होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। मटेरियल ठीक है, हमारे पास मटेरियल सफिशिएंट है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस इन्हीं चीजों को प्रॉपर्ली करते जाओ, नथिंग मोर इज आस्क्ड फ्रॉम यू, है ना, ठीक है, एकदम अच्छे से। तो ये मत होना, ओवरवेल मत होना चीजों से, है ना, कि अब ओवरवेल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ओवरवेल नहीं होना है, अगर ओवरवेल हो रहे हो तो शेयर करना कि सर ज्यादा हो रहा है, ये भी चीज है, लेकिन यार थोड़ा पुश करो, है ना, साथ में, तभी होगा, है ना। और मैक्सिमम रिवीजन मिनिमम रिसोर्सेज का बात तो है ही। सर कल आपका फेस रिवील हो गया था, कैसे जी? और रिवील क्या होता है, मतलब मास्क लगा के तो अपन पढ़ाते नहीं है हम। कौन सा एक सिंगर था यूएस का, जो वो डब्बा पहन के घूमता था, क्या नाम था, मेलन, कोई तो मेलन था, मैं नाम भूल गया, मार्शमेलो, सॉरी मेलन कह रहा हूँ, मार्शमेलो। मैं तो मार्शमेलो हो भी नहीं ना कि मेरा फेस रिवील करने से कुछ हो जाना है। चलो ठीक है, चल पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई कर लेते हैं, बातें हमने कर लिया, कामबल। अब देखो हम पढ़ने वाले महाजनपद आज, अगर बोलोगे इंग्लिश में तो, और हिंदी में बोलोगे तो महाजनपद। अब देखो कल मैंने बताया था जनपद क्या होता था, है ना। आपका कुला होता था, कुला मतलब फैमिली, फैमिली से ऐसे बढ़ते बढ़ते क्लैन आता था, क्लैन से आता था विश्व, विश्व से क्लैन और विश्व एक ही चीज हो गई ना, फिर आता था जन, और जनपद के बाद आता था महाजनपद, है ना। ये बात क्लियर है कि महाजनपद तक हम पहुंच गए। अभी महाजनपद क्या होता था, ऐसे छोटे छोटे क्लैंस का, आपका बोलो कि एक साथ आके ये क्या बन गए, एक महाजनपद बन गए। अब इन छोटे छोटे क्लैंस अपने तरीके से रहते थे, पॉइंट समझ रहे हो ना। दे यूज्ड टू लिव बाय देयर ओन, ठीक है, आई विल बी टेकिंग डाउट्स एट द एंड ऑफ क्लास, सो नीड नॉट वरी। जिन लोगों ने इतना देर से हाथ खड़ा किया, नीचे कर लो, थक जाओगे, है ना। क्या मस्त होता है जब फिजिकली हैंड रेस करना होता है ना, इतने देर खड़ा भी नहीं कर पाते। चलो, तो महाजनपद की अपन बात कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे आपके जो भी क्लैंस थे, है ना, जो एक साथ आते थे, छोटे छोटे जनपद जो एक साथ आते थे, मिलकर क्या बनाते थे, महाजनपद। महा मतलब वही है कि द बिगर, है ना, समझते हो ना। महाराज, आप नाम सुने ना, महाराज किसको बोलते थे, राजाओं के राजा को महाराज कहते थे, समझ रहे हो। ये महाराज टाइटल कहां से आया, महाराजा धीराज, एक और टाइटल सुने होगे ना, महाराजा धीराज, राज राजेश्वर। अब देखो ये सब जो भी है, महाराजा धीराज, मतलब समझ रहे हो, महाराजाओं के राजा, महाराजा धीराज, राज राजेश्वर, राजाओं के, समझ रहे हो ना, राजेश्वर क्या नाम था, महाराजा धीराज राज राजेश्वर पधार रहे हैं। उनके आगे इनका जो भी नाम होगा छोटा सा, अगर मान लो ऐसा नाम होता महाराजा धीराज राज राजेश्वर डब्ल्यू पधार रहे हैं। अगर किसी राजा का नाम डब्ल्यू होता है तो कितना मजा आता है ना। तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन मुझे हंसी आती है ऐसा सुन के, सोच के यार कि ऐसा ऐसा नाम अगर हो जाए आज, जैसा ना, महाराजा धीराज राज राजेश्वर, बंटी पधार रहे हैं किसी ने, ठीक है, बिट्टू पधार रहे हैं, तो मतलब क्या ही बात है। इसलिए देखो ऐसे नाम के आगे एक तो नाम भयंकर अच्छा वाला नाम होना चाहिए ना, ठीक। अब चलो हो गई, पढ़ाई करते हैं। अब आगे आ जाओ, महाजनपद था क्या, है ना। तो महाजनपद था क्या, तो महाजनपद वो किंगडम थे दैट रोज टू फेम फ्रॉम 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है, जब 600 बीसी आपका एक टाइम फ्रेम था, जब क्या हम मानते हैं, एंड ऑफ लेटर वैदिक एज, यही था ना। 1000 से 600 आपका क्या था, 1000 से 600 बीसी आपका लेटर वैदिक एज था। तो जब लेटर वैदिक एज खत्म होता है, तो एक एज आता है जिसको अपन कहते हैं महाजनपद। अब देखो महाजनपद में होता क्या है, कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार वापस याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि महाजनपद में होता क्या था। जब आपका 600 बीसी में लेटर वैदिक एज खत्म होता है, तब आयरन का सही इस्तेमाल लोगों ने जाना, है ना। वो होता है ना कि इस्तेमाल करना जाना, क्या बनाने लगे, वेपन्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे अच्छे वाले, बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने लगे। और जब एग्रीकल्चरल टूल्स बेटर हुए, है ना, तो क्या होने लगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली लेटर वैदिक एज आपका क्या था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। ऋग वैदिक एज में क्या थी, पैस्टोरल इकोनॉमी थी। यहाँ से लेटर वैदिक एज एग्रीकल्चर आया था। महाजनपद में आपको क्या होता है, सिटीज स्टार्टेड टू इमर्ज। अब क्या होने लगे, आपके सिटीज इमर्ज होने लगे, शहर, समझ रहे हो, है ना। जनपद आपके किंगडम थे, आर्यन सबसे पावरफुल ट्राइब होते थे, है ना। आर्यन अपने को जन, है ना, जन में ऑर्गेनाइज करते थे, यही जन बाद में जनपद बनते थे, और वही जनपद महाजनपद बनते थे। अब इनके बारे में पता कहां से चलता है ना, हमें महाजनपद के बारे में पता कहां से चलता है, तो एक तो वैदिक लिटरेचर है। अब यहीं पे आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। महाजनपद के आसपास में बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, लिखा जाना स्टार्ट हो गया था। तो महाजनपद के बारे में जानने के लिए हमें टेक्स्ट मिलता है वैदिक लिटरेचर, और दूसरा मिलता है बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेज। तो बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेज से हमें पता चलेगा महाजनपद के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत। पाणिनि एक आपके कौन थे, पाणिनि याद है, पाणिनि ने ग्रामर लिखा था, अगर आपको पता हो तो पाणिनि ने क्या लिखा था, ग्रामर लिखा था, है ना, याद है, भूल गए थे, है ना। व्याकरण, हाँ व्याकरण, व्याकरण बोलते हैं ना, चाणक्य को पाणिनि नहीं कहते हैं, है ना। तो इनकी, अच्छा आप लोगों के पास जो नोट्स है ना, नोट्स रेफर करना, है ना। उन्होंने अष्टाध्यायी में लिखा था, है ना, अष्टाध्यायी में लिखा था, ही रोट इन द बुक अष्टा, ए एस
अष्टाध्यायी, हिंदी में लिखोगे तो अष्टाध्यायी में लिखा था, क्या बताया था? 22 महाजनपद, है ना, 22 महाजनपद के बारे में बताया था। लेकिन आपका बुद्धिस्ट सोर्स आओगे, है ना, बुद्धिस्ट सोर्स में आओगे तो एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके नोट्स में मेंशन होगा, अंगुतरा निकाय, ठीक है, अंगुतरा निकाय। अब ये जो किताब है इसमें मेंशन है कितने, 16 महाजनपद, और यही 16 महाजनपद को हम पढ़ेंगे, है ना, 16 महाजनपद को अपन पढ़ेंगे, क्लियर है? तो दिस 16 महाजनपद वी आर गोइंग टू स्टडी। तो पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए, महाजनपद क्या थे? तो महाजनपद बेसिकली कुछ नहीं थे, ये जो जनपद से मिलकर महाजनपद बन गए, कोई दिक्कत नहीं, महाजनपद क्या थे, क्लियर है? महाजनपद में होता क्या था? तो महाजनपद में लोग रहते थे, अर्बन नेचर के सिटीज इमर्ज होते हैं, हमें कहां से पता चलता है कि महाजनपद थे? तो वैदिक लिटरेचर, उसके बाद पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बताया है कि 22 महाजनपद थे, इनकी काउंटिंग अलग है, बट बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेस से जब हम कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेट मतलब वेरीफाई करेंगे, तो बुद्धिस्ट सोर्स अंगुतरा निकाय में लिखा है कि आपके 16 महाजनपद थे, क्लियर है? यहां तक बताओ, कोई समस्या हो तो? पहली चीज, महाजनपद के बारे में क्या था, कहां से पता चलता है, क्लियर, एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूं, पूछता हूं, क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट, तो कोई डाउट के लिए आंसर आता है नहीं, क्लियर के लिए आता है आंसर यस। अब उसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आंसर किस चीज के लिए, तो मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूं, हाँ, क्लियर, तो यस, कोई डाउट नहीं। महाजनपद, अब देखो महाजनपद का जो नेचर होता था ना, क्या होता था, अब यहाँ देखो, अभी तक आप देखोगे ऋग्वेदिक एज में राजा चुना जाता था, तो दैट वाज क्या, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता था कि कोई भी, अभी देखो इंडिया इज अ रिपब्लिक, है ना, और उसका हेड कौन है, प्राइम प्रेसिडेंट है। इसका मतलब होता है कि कोई भी लोग जो इंडिया का है, दे कैन बी कॉमन मैन, कैन, कॉमन मैन मत बोलो, कॉमन पर्सन, है ना, कॉमन मैन मतलब मैन फिर वुमेन वाला चीज आ जाता है, अ कॉमन पर्सन कैन बिकम द प्रेसिडेंट, हाईएस्ट पोजीशन होल्ड कर सकता है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी हाईएस्ट पोजीशन होल्ड कर सकता है, किसी तरह का डिफरेंशिएशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मासी का बेटा होगा तभी हम उसको राजा बनाएंगे, है ना, वो कहां होता है, वो होता है मोनार्की में, कि मोनार्क में क्या होता है कि राजा के फैमिली से, प्राइमरली राजा के वंश से, राजा के खुद बेटों से या भाई ही क्या होंगे, रूल करेंगे। तो मोनार्की और रिपब्लिकन का कंसेप्ट क्लियर है? मोनार्की का मतलब क्या होता है, जो आपका कहां है, नॉर्थ कोरिया में है ना, नॉर्थ कोरिया में वही है? और आपका रिपब्लिक कहां है? रिपब्लिक में क्या नाम दोगे, इंडिया दोगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में तो डिक्टेटरशिप है, मोनार्क आपका मान लो मोनार्कशिप कहाँ आएगा, यूके में आएगा, ठीक है, यूके में आएगा, ठीक। नॉर्थ कोरिया तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, किम जोंग उन, है ना। मुझे लगता है कौन सा एक न्यूज़ चैनल वाले बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आइए जानते हैं किम जोंग उन ने आज नाश्ते में खाया क्या, ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं। पॉइंट ये है कि मोनार्की, तो आपके महाजनपद जो 16 महाजनपद मिलेंगे, इनमें से कुछ आपके मोनार्की होंगे और कुछ रिपब्लिक होंगे। रिपब्लिक होने का मतलब है कि उस महाजनपद में, याद रखो महाजनपद किससे बना है, तो महाजनपद छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ना, बड़े बड़े भाइयों के छोटे छोटे भैया, है ना, तो महाजनपद वाज क्या, छोटे छोटे ऐसे जनपद मिला के बने थे। तो इस महाजनपद में जो महाजनपद रिपब्लिक होगा, इस महाजनपद में ये जो छोटे छोटे जनपद हैं, इनके हेड्स मिलके अपना हेड डिसाइड करेंगे वोटिंग के थ्रू, है ना, विद प्रॉपर प्रोसेस। और यहाँ पे इन सारे, कोई भी डिसीजन लेना होगा इस महाजनपद को, जो कि रिपब्लिक है, तो इसको इन सारे लोगों से कंसल्ट करना होगा, है ना। मान लो अब जैसे एक चीज समझो, तुम्हारे घर में डाइनिंग टेबल लाना है तो किसका चलता है? अगर तुम्हारे घर में या तो तुम्हारी मम्मी या पापा ने जो बोला कि यही होगा तो यही होगा, तो दैट इज मोनार्की, भैया हम जो कह रहे हैं वही होगा, है ना। और अगर सबकी बात सुनी जाए ना और फिर डिसाइड किया जाए तो वो क्या होगा, एक तरह से रिपब्लिक, है ना। ये मैं मोटा मोटा समझने के लिए ऐसे वाला एग्जांपल था, क्लियर है? तो मोनार्की और रिपब्लिक क्लियर है। तो आपको महाजनपद क्या हो गया, आपको मोनार्की और रिपब्लिक दोनों मिलते हैं, है ना, कुछ मोनार्की होंगे कुछ रिपब्लिक होंगे। आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन एरा, देखो यहाँ क्या हो गया, है ना। अब यहाँ हुआ क्या, भैया 5 मिनट रिपीट कर दो प्लीज, नेटवर्क चला गया था। अच्छा जी, देखो ये रिपीट कर दो ना, क्या रिपीट कर दो, रिवाइज करा दूंगा एक बार। महाजनपद हमने पढ़ा क्या थे, क्यों थे, है ना, कहां से पता चलता है, तो वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे। मोनार्की और रिपब्लिक दो तरह के महाजनपद होते हैं। मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि आपका इधर पेज मुझे इसमें नहीं मिल रहा है ना, कहां लिखो, हड़प्पा आपका क्या था, अर्बन था, हड़प्पा वाज अर्बन सिविलाइजेशन, ये तो क्लियर है। वैदिक एज आपका क्या था, देखो ऐसे ही रिलेट कर लोगे यार, एकदम क्लियर हो जाएगा, पॉइंट्स पे कंपैरिजन। हड़प्पा अर्बन, वैदिक क्या था, रूरल पैस्टोरल, जिसमें आपका ऋग्वेदिक पैस्टोरल और लेटर वैदिक एग्रीकल्चरल था। अब आता है आपका महाजनपद, और ये क्या होता है, ये फिर से अर्बन हो जाता है। तो अर्बन, रूरल, फिर अर्बन, बात खत्म। ये जो कंपैरिजन है क्लियर होना चाहिए, क्लियर। अब देखो 16 महाजनपद उनके किंगडम्स के साथ यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये एक पिक्चर है, जिसने स्लाइड बनाया है वो पिक्चर कहाँ का डाल दिया है, ये ग्रीक वगैरह कहीं का फोटो उठा के डाल दिया, तो आपकी आंखों के विजुअल स्टिमुलेशन के लिए फोटो है, और ये फोटो महाजनपद से कोई वास्ता नहीं रखता है, ठीक है। ये ऐसे डाल दिया गया है, जिसने भी डाल बनाया स्लाइड से डाल दिया, उसकी मर्जी, उसने क्रिएटिव फ्रीडम ले लिया है, तो ठीक है। तो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कोई कुछ भी कर सकता है। चलो, मोनार्की में सर, डिक्टेटरशिप और मोनार्की में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है दोनों में। मोनार्की तो जनरेशनल होता है, डिक्टेटरशिप भी जनरेशनल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। और मोनार्क में ऐसा नहीं होता है कि वो मोनार्क में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरिडिटरी होता है, लेकिन जो रूल होता है दैट माइट बी डेमोक्रेटिक, ठीक। अब देखो महाजनपद कितने थे, अब देखो कि आपको 16 के 16 याद करने हैं, क्या करना है मैं बताता हूँ करना क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है ना, वो अपन आएंगे उस पे। पहले ये समझो, गंधार एक ये महाजनपद था, ये कहाँ था, काबुल और रावलपिंडी के बीच में। अब देखो काबुल और रावलपिंडी आप कहाँ देखोगे, आप देखोगे इस मैप में, चलो मैं मैप से ही बताता हूँ। ये देखो कंबोजा, देखते चलना, कंबोजा गिनना एक, फिर एक है गंधार, ये दो आपके किधर हो गए, नॉर्थ वेस्ट में हो गए, किधर हो गए, नॉर्थ वेस्ट का हो गए, ठीक। समझो, इधर कुरु है, इधर पंचाल है, इधर कोसल है, इधर सुराशेन है, ये मत्स्या हुआ, ये अवंती हुआ, ये असका हुआ, ये साउथ में देख रहे हो, एक ही महाजनपद हमें देखने मिल रहा है ना, इधर के साइड। फिर इधर चेतिया हुआ, फिर वत्स हुआ, फिर मल्ल हुआ, फिर काशी हुई, फिर मगध हुआ, फिर वृजी, या इसी को विजी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, और इधर अंग हो गया। कितना हुआ, अगर नाम दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। दिखा 16 के 16 महाजनपद मैप में आपको दिखा, बताओ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ तुम नोटिस करे होगे, इंदस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था, इंदस रिवर के आसपास था, देखो यहाँ था। अरे याद नहीं करना, पहले भी देखो चीज समझो, इंदस रिवर के आसपास हड़प्पा था, लेटर ऋग्वेदिक में इधर ही आसपास थे, लेटर वैदिक एज में इधर लोग आए, और जब इधर लोग आए तो देखो क्या हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन का मतलब, अरे ये कौन है जो बार बार एक बार में मैसेज डाल के शांत नहीं रहा जाता है। हम्म? आपने अगर एक बार टेक्स्ट कर दिया तो उसको 5 बार करोगे, गौतम बताओ, गौतम
गौतम अनम्यूट करो वरना क्लास से बाहर कर दूंगा जल्दी। लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ अनम्यूट करो अदरवाइज आई किक यू आउट ऑफ द क्लास। चलो तो देखो अपन बात कर रहे थे है ना इधर क्या कि हड़प्पा आपका इंडस रिवर सिस्टम के आसपास था। ऋग्वेदिक इंडस रिवर के आसपास सप्त सिंधु याद है ना सप्त सिंधु 7 रिवर्स के आसपास रिलेट करके पढ़ते रहो। लेटर वैदिक में लोग इधर आए तो महाजनपद भी आपका देखो इधर ही दिख रहा है ज्यादातर। दो बस इधर दिख रहा है एक साउथ में दिख रहा है बाकी आप देखो गंगा रिवर सिस्टम के आसपास है ना दो तीन इधर देखो ये भी आपका साउथ में ये आपका किधर देख लो मिडिल मिडिल इंडिया में देख लो आर्यावर्त है ना मध्यवर्त और इधर दक्षिण पथ अगर डिवाइड भी करोगे याद है ना डिवीजन आर्यावर्त मध्यवर्त है ना और आपका क्या था दक्षिण पथ। क्लियर है तो यहाँ ये कुछ ज्यादा ही वो हो गया इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। लेकिन आपको एक क्लियर आइडिया लगा ना कि जिधर की तरफ लोग बढ़ते गए है ना लेटर वैदिक में लोग किधर थे गंगा रिवर सिस्टम के आसपास थे तो महाजनपद का डेवलपमेंट किधर हुआ गंगा रिवर सिस्टम के आसपास हुआ। यहाँ इसमें कोई क्लैरिटी मतलब इसमें कोई भी डाउट तो बताओ पहले। नहीं नहीं चलो ऑल क्लियर बढ़िया सर जो वेदिक के स्लाइड्स भेजे उसमें एक साफ वाली कॉपी भेज दीजिएगा प्रिंट कराना है ओके मैं भेज दूंगा चलो। अब आगे देखो अब इनको आपको करना क्या है व्हाट यू नीड टू डू विद दिस 16 नेम्स बस एक बार कैपिटल देख लेना गंधार कहां था तो गंधार की कैपिटल तक्षशिला थी। अब देखो नोट्स जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया हैंड रिटन नोट्स आप उसको जाके खोलोगे और आप देखोगे तो यू रियलाइज कि सर उसमें तो सारे महाजनपद को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जैसे गंधार डिस्कस किया हुआ है तो उसमें बताया गया कि उसका कैपिटल है और उसको पर्शियन एम्पायर हेरोडोटस ने एक समय पे अपने कंट्रोल में लिया था। अंग की बात करोगे तो अंग के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं सर है ना कि इसका मेंशन आपको कहां मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और महाभारत में इसका मेंशन मिलता है मगध के वेस्ट में था। देखोगे अंग आप किधर है मगध के वेस्ट में है दिख रहा है। ये किसके लिए फेमस था तो ये फेमस था वेल्थ और कॉमर्स के लिए क्योंकि इधर से देखो इधर से नदी इधर कौन है बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल से जो भी ट्रेड आएगा अगर आ रहा है इधर से चाइना इधर है चाइना से जो भी ट्रेड आएगा सबसे पहला महाजनपद कौन पड़ रहा है अंग पड़ रहा है ना। मगध की बात करोगे तो मगध देखो मगध यहाँ पे जो था सबसे पहले इसका मेंशन कहाँ है अर्थवेद में मेंशन है ठीक है। इसका कैपिटल क्या है राजगृह या उसी को ग्रीवराज कहते थे ठीक है गिरिराज कहते थे ठीक ये आपका था मगध। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट आपके जो हैं चार महाजनपद इंपॉर्टेंट है कौन कौन से मगध मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मगध कोसला वत्स और अवंती। हुआ क्या देखो ये समझो 16 महाजनपद थे सबके सब अपने इंडिपेंडेंट थे। हुआ क्या इन 16 में लड़ाई होने लगी किसी ने किसी को नेक्स्ट जैसे मगध ने काशी को ले लिया अब जिस तरह से लिया हो सकता है शादी करके दहेज में काशी मिल गया याद रखना पहले दहेज में महाजनपद लोग गिफ्ट करते थे ना तो ऐसा ऐसा हाल हुआ है ना इधर से अंग को एनेक्स कर लिया है ना इधर आपका जो अवंती है उसने चेती और वत्स को ले लिया एग्जांपल की तरह अपन देख रहे हैं ना। उसके बाद इधर कौन बचा कोसल बचा तो कोसल ने पंचाल इधर ऐसे ऐसे मतलब इधर ले लिया फिर कोसल के साथ मगध ने ऐसे ले लिया करते करते अवंती ने ये सुरासेन ले लिया। बाद में बचे कौन इन चारों में है ना 16 से कितने हुए चार कौन हुए 16 से 4 हुए मगध कोसल वत्स अवंती और इन चारों से बनता है इन चारों को मिला के एक टाइम में बन जाता है मगध और यही बनता है पहला एम्पायर इंडिया का पहला एम्पायर बनता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का दैट वाज मगध एम्पायर। तो आपको क्लियर है हुआ क्या 16 में सक्सेशन वगैरह जो भी चला लड़ाई चली और इसमें 16 से 4 हुए चार इंपॉर्टेंट मगध कोसल वत्स अवंती और फाइनली जीत के कौन निकला मगध निकला डन। अब देखो महाजनपद का जो भी डिटेल्स है ना कि कब क्या हुआ किसने क्या किया ठीक ये आपको नोट्स में लिखा है आप उस नोट्स को आज जाके रेफर करोगे। मैं उसको यहाँ क्लास में कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना ये जो भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है ना वो फैक्ट है अदर देन कि जिसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करूँ। नोट्स कहाँ मिलेगा नोट्स पिन है ना हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको पिन कर दिया ग्रुप चैट में देख लेना ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वो चीजें ना सर मैक्सिमम महाजनपद के नाम महाभारत से मिले हाँ वहीं से आपको मिलता हुआ दिखेगा क्योंकि उसी टाइम पीरियड का है ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ठीक है पूछ लेना यश व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आपको कैपिटल में अभी बता देता हूँ थोड़े तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्बली में मेंशन कर देता हूँ और एक बार आप नोट्स रेफर कर लेना और इनके जो इंपॉर्टेंट वहां जो भी पॉइंट्स लिखे हैं मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं अभी इन चारों पे फोकस करूंगा मगध कोसल वत्स और अवंती इन चारों को मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दूंगा बाकी जो फैक्ट्स है ना आप एक बार पढ़ लेना चलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इट विल टेक 10 मिनट्स टू जस्ट गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स ठीक। तो अभी देखो शुरू करते हैं मगध के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कौशल कौशल के बारे में देखो इधर आते हैं कौशल देख लो लोकेशन देखो कौशल है कहाँ कौशल यहाँ है। ये कौशल जो है आप देखो क्या यहाँ आपको यहाँ देखने से लग रहा है कि यहाँ क्या पहाड़ कहीं तो होगा यहाँ पहाड़ स्टार्ट होता है कि नहीं होता है हिमालय हिमालय आपका यहाँ दिखने मिलता है कि नहीं मिलता है तो आपका कहीं ना कहीं इसकी बाउंड्री लगेगी है ना। आपका ये क्या है वही आपका तराई रीजन तराई एरिया है। एक सेकंड मुझे पेन ले लेने दो चलो है तो अपन कौशल जब पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले इसका मेंशन कहाँ मिलता है तो इसको मेंशन किया गया सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण जो एक आपका ब्राह्मण है उसमें कौशल के बारे में बताया गया है। अब इसका जो लोकेशन होगा कौशल का देखोगे तो कौशल के वेस्ट में क्या है गोमती है क्या है गोमती रिवर है। साउथ में आप देखोगे तो क्या है सापरिका है ना सर्पिका जिसको कहते हैं या स्यांदिका है ना ये आपका साउथ में रिवर है। आपका आप देखो ईस्ट में सदानीरा गंडक का पुराना नाम था ठीक है क्या गंडक का पुराना नाम सदानीरा था तो इधर गंडक है और आप नॉर्थ में देखोगे तो नेपाल की हिल्स है। ये आपका क्या था कौशल का जियोग्राफिकल लोकेशन था गोमती सदानीरा नेपाल और इधर सर्पिका क्लियर है आपका ये लोकेशन था। आसपास में क्या थी अब देखो कौशल आपका आपने सुना होगा आपको कैसे याद करना है कौशल वाज व्हाट आप अगर पढ़ोगे रामायण आपने देखा होगा तो कौशल वही ना जो अयोध्या वाला जो एरिया है उसी को कौशल कहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वहीं से आते हैं। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब रामायण हुआ है मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो सिटीज मेंशन है वो एक्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं। तो अयोध्या इंपॉर्टेंट सिटीज याद करना है तो साकेत और श्रावस्ती ये आपके इंपॉर्टेंट सिटीज थे। ये कौशल आपका ब्राह्मण है ना ब्राह्मणिज्म और आपका बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर था। किसका ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। दूसरी चीज देखो अब यहाँ हुआ क्या कौशल के पास काशी था है ना कौशल ने काशी को एनेक्स किया था एक टाइम में कौशल ने काशी को एनेक्स किया। काशी जो आपका एक महाजनपद था तो कौशल ने काशी को क्या किया एनेक्स कर लिया। अब क्या हुआ प्रसन्नजीत है ना
कौशल का जो राजा था इसने क्या किया, अपनी बहन की शादी किससे की, बिंबिसार से की। अब ये बिंबिसार कौन है, बिंबिसार आपका मगध का एक रूलर है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कौन है ये, रूलर ऑफ मगध। अब देखो यहाँ एक कहानी है और ये कहानी किसी मूवी से कम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, आपको मजा आएगा, ध्यान से सुनो। प्रसेनजीत जो था इसने अपनी बहन की शादी बिंबिसार से की और बिंबिसार से शादी करके है ना मैरिड हिज सिस्टर, है ना, मैरिड हिज सिस्टर टू बिंबिसार। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री इसलिए फेमस है, मुझे मजा आता है कहानी, इसमें बहुत सारी सारी कहानियां हैं। तो एक कहानी इसमें से ये कि प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी की बिंबिसार से, शादी कर दी और क्या किया, काशी को दहेज में दे दिया, गिफ्टेड काशी। बोला कि जीजा जी ये लो काशी पूरा पूरा हमारी तरफ से दहेज में। अब क्या हुआ, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु, ठीक है। अब ये राजा बनने के लिए क्या किया, इसने अपने पिता को मार दिया, किल्ड बिंबिसार, है ना। आगे कहानी पढ़ोगे तो मजा आएगा। बिंबिसार को मार दिया, कैसे मारा, मार दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब बिंबिसार को मार दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रसेनजीत की जो बहन थी उसके पति को मारा ना, अपने फादर को तो मारा, लेकिन अब बिंबिसार की वाइफ एक नहीं थी, तो दूसरे का होगा बेटा अजात शत्रु, होगा क्या था, है ना? तो उसने जब मारा तो प्रसेनजीत की जो बहन थी, ठीक है, उसका क्या हो गया, मतलब उसको बहुत धक्का लगा, है ना, और वो भी शायद कुछ दिनों में सी डाइड। अब इसके चलते क्या हुआ, प्रसेनजीत को आया गुस्सा, इसने क्या किया, प्रसेनजीत ने क्या किया, प्रसेनजीत ने रिकैप्चर्ड काशी, है ना, प्रसेनजीत रिकैप्चर्ड काशी, ठीक। अब देखो क्या हुआ, काशी को रिकैप्चर कर लिया। अब अजात शत्रु था, इसने क्या किया, इसने देखो कहानी में कैसे, फिर से मैं वापस स्टोरी पे आता हूं। प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी की बिंबिसार से, बिंबिसार से शादी करके उसको काशी गिफ्ट कर दिया। अजात शत्रु कौन था, सन ऑफ बिंबिसार, बिंबिसार का ही बेटा था, इसने बिंबिसार को मार दिया। बिंबिसार को जब मारा तो उसका क्या हुआ, प्रसेनजीत ने काशी कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ, अजात शत्रु निकला फिर प्रसेनजीत से लड़ने, और जब प्रसेनजीत से लड़ने चला है ना, तो क्या हुआ, अजात शत्रु फॉट अगेंस्ट प्रसेनजीत, फॉट अगेंस्ट प्रसेनजीत, अरे लिख जाओ भैया। और अब क्या हुआ, फिर से इन दोनों में समझौता होता है और प्रसेनजीत क्या करता है, प्रसेनजीत फिर से प्रसेनजीत मैरिड हिज डॉटर टू अजात शत्रु, और फिर से अजात शत्रु को देने का क्या किया, गिफ्टेड काशी अगेन, है ना, काशी को फिर से क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। समझ में आया, तो ये थी आपकी पूरी कहानी, क्लियर हो गई, ये कहानी सुन लिया, डन। सर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नोट्स आप, हाँ वही पारुल सिंह परिहार वाला नोट्स, हाँ शी वाज द स्टूडेंट इन द लास्ट बैच, और उसने क्या अच्छा नोट्स बनाया ना, क्लासेस रेगुलर करके एंड द नोट्स हैज कंपाइल्ड, तो बहुत सही नोट्स है उसका, तो वही रेफर करो, है ना। काश मैं राजा होता, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया, एक बार मैं फिर से कहानी सुना दूं, सुन लो। हुआ क्या, कौशल का राजा था प्रसेनजीत, कौशल का राजा था प्रसेनजीत, इसने काशी जीता था। काशी जीतने के बाद इसने अपनी शादी, बहन की शादी करी बिंबिसार से, और बिंबिसार से जब शादी करी अपनी बहन की तो काशी को गिफ्ट में दे दिया। जब काशी को गिफ्ट दिया, काशी को गिफ्ट में दे दिया बिंबिसार को, उसके बाद क्या हुआ कि बिंबिसार को अजात शत्रु ने मार दिया। अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार का ही बेटा था, उसने मार दिया, क्यों, खुद राजा बनने के लिए। और जब बिंबिसार को अजात शत्रु ने मारा तो प्रसेनजीत गुस्सा हुआ, काशी को वापस ले लिया। अब अजात शत्रु ने बोला ऐसे कैसे, है ना, भाई फादर तो मेरे थे, मैंने मारा, मेरी मर्जी, है ना, तुम क्यों बीच में आते हो, काशी वापस लाओ। तो काशी वापस लाने के लिए जब लड़ाई हुई तो प्रसेनजीत ने क्या किया, जब प्रसेनजीत हारा या जो भी हुआ समझौता हुआ, तो प्रसेनजीत ने अपनी बेटी की शादी अजात शत्रु से कर दी और काशी वापस उसको गिफ्ट दे दिया। डन, क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर। अब देखो, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चार जो इंपॉर्टेंट थे उसमें कौन कौन था, कौशल मैंने बताया था, मगध, वत्स और अवंती। अब देखो क्या होता है, अजात शत्रु जो था जिसने इतना अच्छी चीजें करी थी, उसने क्या किया, प्रसेनजीत जब मर गया तो कौशल को भी अपने साथ ले लिया, है ना। तो कौशल, मगध तो अजात शत्रु का था ही और काशी तो जीता ही था। तो ये देखो ऐसे आपके जो चार मेजर थे, कौशल और मगध, वो दोनों मिलके मगध में आ गए। तो समझ में आया, उन चार में से एक तो खत्म, वन डाउन, क्लियर है। उन चार में से एक गया, कौशल को किस तरह से मगध में मिलाया गया, कहानी क्लियर। कौशल किस तरह से मगध में आया, क्लियर, डन। सर ऐसी कहानी सुनने में बहुत कंसंट्रेशन लगता है, सुनो मजा तो आएगा, किसी को सुनाओगे भी तो बोलेगा हाँ ऐसा क्या। अब देखो, कौशल से गौतम बुद्ध का भी, गौतम बुद्ध जो थे ना, बुद्धा, है ना, गौतम बुद्ध, है ना, उनका भी कनेक्शन है, क्योंकि आपका शाक्य ऑफ कपिल वस्तु इसी महाजनपद में था। कौन सा, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु क्या है बताओ, याद है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था, साक्या, है ना। तो साक्या ऑफ कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और ये कौशल महाजनपद में ही था, एक छोटा सा रिपब्लिक, समझ रहे हो। तो कौशल महाजनपद के विद इन साक्याज ऑफ कपिल वस्तु एक रिपब्लिक था, क्योंकि एक जनपद था, ठीक है। महाजनपद कौन सा था, कौशल था, और इसके अंदर में साक्याज ऑफ कपिल वस्तु थे, और यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और भगवान बुद्ध को इसीलिए साक्य मुनि कहते हैं, क्योंकि वो साक्य कुल के थे, है ना। साक्य मुनि भी, बुद्ध का एक नाम साक्य मुनि भी है, ठीक, क्लियर। तो काफी क्लियर हो गई, क्लैरिटी आ गई कि हाउ कौशल वाज अक्वायर्ड बाय मगध। अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़े। मगध पढ़ने से पहले हमने कौशल पढ़ा, अब आ जाओ कौशल पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ लेते हैं, वत्स पढ़ेंगे, फिर अवंती पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, देखो एकदम क्लियर चल रहा है ना मामला, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना। हमने पहले स्टार्ट किया 16 महाजनपद से, 16 महाजनपद हमने देखा कि जो 16 महाजनपद है इनमें से चार मेजर आते हैं, मगध, कौशल, वत्स, अवंती। हमने देखा कि कैसे मगध ने कौशल को अपने साथ मिला लिया, है ना। कैसे मिलाया, एक बार देख लिया। कौशल का राजा कौन था, मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूं। कौशल का राजा कौन था, कौशल का राजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने मगध का राजा बिंबिसार से अपनी बहन की शादी करी। जब बिंबिसार से कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी करी तो काशी जो था इसको गिफ्ट दे दिया ना। सब इधर डायग्राम, इधर मैप में देखोगे, मजा मजा से देखते रहोगे। देखो कौशल यहाँ है, मगध यहाँ है, कौशल यहाँ है। कौशल ने काशी को अपने पास रखा था। प्रसेनजीत ने शादी करी अपनी बहन की मगध के राजा से, काशी को गिफ्ट दे दिया, ऐसे मिल गया। फिर अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का बेटा था, उसने अपने पापा को मार दिया, तो कौशल का राजा प्रसेनजीत गुस्सा हो गया, उसने काशी ले लिया। फिर लड़ाई हुई, इसने अपनी बेटी की शादी अजात शत्रु से करके मगध और काशी को, मगध को काशी दे दिया। प्रसेनजीत मर गया, इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसने अजात शत्रु ने इसको मिला लिया, इसको मिला लिया। तो कौशल, काशी और मगध ये तीनों मिलके मगध के अंदर आ गए। अब पढ़ते हैं वत्स। वत्स कहाँ है, देखो वत्स है तुम्हारा यहाँ पे, है ना। और देखो एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, तुम उसको कनेक्ट करना। देखो यहाँ कुरु है और यहाँ से रिवर आती है यमुना, देखो ये यमुना बहते हुए आती है। वत्स जो था यमुना नदी के किनारे था। वत्स को कहा जाता है कि जो कुरु है, कुरु का ही ऑफशूट है। मतलब यहाँ पे एक बार फ्लड आया, बहुत भारी बाढ़ आई, तो लोग यहाँ से बाढ़ के साथ बहते बहते यहाँ आ गए, यहाँ सेटल हो गए, और क्या बन गया यहाँ पे, वत्स आपका क्या हो गया, एक महाजनपद बन गया। क्लियर है।
और वत्स के बारे में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब याद रखो वत्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वत्सा या वत्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल सबसे पहले समझ लो, कैपिटल कहाँ है, कौशाम्बी है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिटी होता है, इसका एक किंग है, सबसे जो इंपॉर्टेंट किंग है उसका नाम है उदयन, ठीक है, उदयन, उदयन है। और ये जो उदयन है आपका वत्स का किंग, ये क्या होता है, ही इज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, फॉलोअर ऑफ बुद्धा। और इसने बुद्धा की वजह से क्या किया, अपना स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म कर दिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा महाजनपद था जिसने अपना स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म कर दिया, तो कौन था, वत्स था। क्लियर है, स्टेट रिलीजन क्या कर दिया था, बुद्धिज्म कर दिया था। और वत्स को किसने एनेक्स किया, इट वाज एनेक्स्ड बाय अवंती, नेक्स्ट बाय अवंती। क्लियर है, बोलो यहाँ पे क्लियर, वत्स को किसने एनेक्स किया, अवंती ने। तो देखो हमने क्या पढ़ा, कोसल को मगध ने किया, वत्स को अवंती ने किया। अब देखो 4 से 2 हो गए, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल का मैच आ गया। बोलो, हमने पहले देखा ग्रुप लीग है ना, ग्रुप में 16 महाजनपद थे, क्वालीफायर था। इसका सेमीफाइनल में कौन कौन से थे, कोसल, मगध, वत्स और अवंती, ये 4 थे। कोशल और मगध में मगध जीता, इधर वत्स और अवंती में अवंती जीता। अब मगध और अवंती आपके दो इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है जिनको अब हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गई महाजनपद की पूरी कहानी, 16 से 4, 4 से 2 आ गए हम। अब इन दो को पढ़ेंगे और इन दोनों में से हमें रिजल्ट पता है पहले ही ना, हमें इंतजार नहीं करना है। कौन होगा बताओ, फाइनल का विजेता कौन है, मगध होगा। और मगध बनेगा एक मगध इंपायर, मगध साम्राज्य। और ये जो मगध साम्राज्य बनेगा आने वाले 300-400 सालों तक क्या करेगा, पूरी तरह से रूल करेगा, ठीक है। तो तुम इमेजिन करो, और थोड़ा सा ना मैन ऑफ द मैच कौन होगा ना, वो सब देखेंगे ना। बट पॉइंट ये है कि आपको समझ आ जाना चाहिए पूरा ये ऐसे पैटर्न, और इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। आपको फैक्ट उतने नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप सब चीजों को रिलेट करो। रिलेट कैसे करोगे, आई होप कि आपको यहाँ क्लियर होते चल रहा है। अब आ जाओ, अब कौन पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं अवंती, है ना। अवंती इंपॉर्टेंट है, हमने बोला अवंती है ना। अब अवंती का पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अवंती का जो कैपिटल है वो क्या है, उज्जैन है, ठीक है, जिसको उज्जैनी भी बोलते हैं ना, इट इज अ कैपिटल ऑफ अवंती। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखना, यहाँ का एक राजा है चंद्र प्रयोद, क्या नाम है, चंद्र प्रयोद, प्रद्योत, सॉरी चंद्र प्रद्योत, है ना। यहाँ का जो राजा था कौन था, उदयन था। यहाँ राजा है चंद्र प्रद्योत। और ये भी क्या होता है, ये भी बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है, ये भी बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बुद्धिस्ट आपका रिलीजन एक्सेप्ट करता है। और इस अवंती को भी मगध में अनेक्स कर लिया जाता है ना, मगध अवंती को अनेक्स कर लेता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अवंती वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू एक रिवर है जिसका नाम है बेत्रावती, है ना। बेत्रावती रिवर डिवाइड करती है, ऊपर होता है उज्जैन, है ना, और नीचे होता है माहिष्मति, माहिष्मति। और माहिष्मति किस रिवर पे है बताओ, माहिष्मति किस रिवर पे है, एक बार बता दो, एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, माहिष्मति किस रिवर पे है, आपको याद होना चाहिए, नर्मदा। कंफ्यूज नहीं होना, नर्मदा रिवर, वही माहिष्मति साम्राज्य, है ना, कुछ तो था ना बाहुबली में, है ना। डन, तो आपका अवंती समझ में आ गया, अवंती समझ गए। अब आ जाओ मगध, जो कि हमें पढ़ना है। और मगध को ऐसे पढ़ना है जैसे कि डिटेल में पढ़ना है, डन है। मगध को हमें डिटेल में पढ़ना है। मगध को डिटेल में पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करूंगा। मगधा लिखोगे ऐसे, इसका पहला मेंशन कहाँ होता है, फर्स्ट मेंशन आपको होता है, फर्स्ट मेंशन है ना, होता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पहली बार मेंशन होता है। ये कहाँ है, अंग और वत्स के बीच में है। इसकी कैपिटल जो है, पहली कैपिटल देखना, यहाँ भी राज्य जो शिफ्ट होगा मजा आ जाएगा, राजगृह, है ना। आज भी राजगृह बिहार का एक फेमस टूरिस्ट सेंटर है। याद रखो, बिहार वो ऐसा स्टेट है जिसने मगध एम्पायर दिया, मौर्यन एम्पायर दिया, है ना, मगध मौर्यन दिया, गुप्ता एम्पायर देता है। ये जो मेजर एंशिएंट इंडिया के एम्पायर्स होते हैं सारे कहाँ से उठ के आते हैं, बिहार से उठ के आते हैं, ठीक है। और बिहार से कौन आता है, मैं ठीक है। तो आपका कैपिटल क्या है, राजगृह है, ठीक। अब राजगृह को देखोगे है ना, तो ये कहाँ, इधर की तरफ गंगा है, मगध के इधर गंगा है, इधर सोन नदी है, इधर चंपा नदी है ना, और इधर क्या है, विंध्याचल की पहाड़ी है ना। ये राजगृह का लोकेशन है ना। बाद में राजगृह से कैपिटल पाटलिपुत्रा भी शिफ्ट होता है ना, पाटलिपुत्रा लेटर शिफ्ट होता है ना, लेटर शिफ्टेड, बट इसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये लोकेशन समझ में आ गया। मगध को फाउंड किसने किया है, अब याद रखना, मगध का फाउंडर है बृहद्रथ या जरासंध, है ना। तो दो नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, मगध वाज फाउंडेड बाय, है ना, जरासंध, महाभारत में इसका मेंशन मिलेगा, है ना, जरासंध एंड बृहद्रथ, ये आपके क्या थे, मगध के फाउंडर्स थे। बट मगध का जो ग्रोथ होता है ये स्टार्ट होता है हर्यंक डायनेस्टी से, और यही डायनेस्टीज हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है, बताओ। तो अभी आपको 4 जो मेजर था, कौशल, वत्स, अवंती, मगध, एकदम क्लियर है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबके बारे में है, बाकी के बारे में आप एक बार नोट्स खोलना, मैं उस नोट्स को वापस आज आपके ग्रुप्स में भेज दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं मिला है एक बार मैं फिर से भेज के पिन कर दूंगा, समझ लेना, ठीक। बृहद्रथ नहीं है, बृहद्रथ है ना, बृहद्रथ है। और क्या एक नाम के दो लोग हिस्ट्री में नहीं हो सकते, हो सकते हैं। चलो, अब ये देखो, यहाँ आ जाओ वापस, और मैप देखो, मैप में मैं एक चीज यहाँ एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो चीज समझ लेना बस। मगध क्यों, अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि मगध एम्पायर, है ना, चाहे मगध महाजनपद ही सब 16 में से इंपॉर्टेंट हुआ। मगध देखो यहाँ है ना, अवंती देखो यहाँ है आपका, फिर कौशल देखो यहाँ है, और वत्स यहाँ है। इधर देखो, एक बात देखो, मगध के आसपास में क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है भाई, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन रिजर्व है। और अगर उस समय आयरन एक इंपॉर्टेंट मेटल था, तो आयरन जिसके पास होगा उसके पास शक्ति होगी। अवंती के पास भी सेम चीज है ना, इधर साउथ का एक्सेस है, इधर भी आपको मिनरल रिजर्व्स मिल जाएंगे। पहली रीजन ये थी कि मगध के पास नदी था, और ये ऐसी नदी था, गंगा का कनेक्शन था पाटलिपुत्र पटना होते होते, जो बंगाल बे ऑफ बंगाल में जाती थी, जिससे ये लोग ट्रेड रूट भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपको यहाँ 2 इंपॉर्टेंट रूट्स याद करने हैं। रूट मतलब ROUT वाला रास्ता, एक इधर से उत्तर पथ जाता है जो ऐसे होते हुए इधर साउथ तक जाता है, एक जाता है दक्षिण पथ जो ऐसे जाता है। और ये दोनों जो मिलते हैं, है ना, यहाँ ये सुराशेन जो है इसके आसपास मिलकर ऐसे जाते हैं, है ना। तो ये जो सुराशेन था इसके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखो, ये जो उत्तर पथ का कंट्रोल है मगध के आसपास था, दक्षिण पथ का जो कंट्रोल था वो अवंती ने, क्योंकि वत्स को अपने पास लिया था तो अवंती के पास था, इसीलिए मगध और अवंती दो आपके इंपॉर्टेंट हुए थे। क्लियर है, ये भी चीज क्लियर हो गई, मगध और अवंती के प्रोमिनेंस के पीछे का कारण आपको क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो अब आ जाओ हम मगध को डिटेल में पढ़ते हैं। थके तो नहीं होना, नींद तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही ना। चलो, अवंती कैसे हारी, अवंती हार गई,
चलो महाजनपद और कैपिटल देख लेना। देखो यहाँ पे करेक्शन है, अस्मका का जो कैपिटल है ना वो पटना नहीं है ना, यहाँ टाइपिंग एरर है, ये पटना नहीं है अस्मका का कैपिटल, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अस्मका का कैपिटल आपका कहाँ होगा? अस्मका का कैपिटल, एक सेकंड, आपका प्रतिष्ठान है ना, ये जो देखो नाम लिखा हुआ है पाटली, ये भी हटा देना, प्रतिष्ठान ना, ठीक है। गोदावरी रिवर के आसपास है अश्मका का कैपिटल एंड प्रतिष्ठान, या इसी को पैठान भी बोलते थे, ठीक है। ठीक, पटना या पाटली नहीं है, डन है। तो ये बस एक करेक्शन था इसमें। अब आ जाओ मगध एम्पायर। अभी मगध एम्पायर का ये जो डायग्राम है ये समझो, मगध कहाँ था? मगध ये छोटा सा, देखो डायग्राम बहुत कुछ बताता है, इसलिए मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। जूम इन हो गया, अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बताओ यस ना। चलो परफेक्ट। अब देखो, तब इसको देखो, ऑब्जर्व करो, ये छोटा सा जो एरिया था राजगिरी ना, ये मगध था। देखो कम समझो एक्सपैंड कैसे हुआ। बिंबिसार के समय ये था, बिंबिसार के अजात शत्रु आता है, और जो हमने कहानी पढ़ी हुई देखो कैसे वेरीफाई करोगे, ऐसे कोसल तक बिंबिसार ने वापस कोसल तक ले लिया, देखो ठीक है। ये बिंबिसार का काम था, सॉरी अजात शत्रु का काम था। अजात शत्रु के बाद देखो किसका आता है नंबर, इसके बाद आता है शिशुनाग, और शिशुनाग ने क्या किया, देखो इधर से अवंती वगैरह, ये उज्जैन अवंती का कैपिटल है, अवंती को जब लेता है तो ऐसा बनाता है मगध को, ठीक है, मगध को बना दिया। फिर आता है आपका कौन, एक सेकंड, इतना ज्यादा, ठीक है। फिर आता है, एक सेकंड यार, हाँ, फिर ये शिशुनाग का एक्सपेंशन था। इसके बाद आते हैं नंद, और नंदा जो डायनेस्टी आता है, ये देखो ये पूरा ऐसे इनकॉर्पोरेट करते करते ये पूरा ऐसे यहाँ तक, और इधर से ऐसे लेके इधर 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 ऐसे पूरा ले लिया। तो देखो एक बार आपको एक्सपेंशन समझ में आ गया कि जो शिशुनाग का एक्सपेंशन था, सबसे पहले देखो, इसको मैं मिटाता हूँ एक बार, आप अच्छे से फिगर फिर से देखो स्टार्ट कहाँ से होगा। अब आपको मैं दिखाऊंगा मगध डायनेस्टी जो मगध एम्पायर है कैसे बटा हुआ है। बट बिंबिसार, बिंबिसार के अजात शत्रु ने कौशल लिया, कौशल लेने के बाद शिशुनाग आता है तो अवंती लेता है। तो देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई, कौशल किसने लिया? अजात शत्रु ने लिया। अवंती किसने लिया? शिशुनाग ने लिया। शिशुनाग ने लिया और ये बना दिया आपका महाजनपदों में एक सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंद आते हैं, और नंद ने इतनी बड़ी वो ले ली, और नंद वही नंद है जब आता है अलेक्जेंडर इधर से, और अलेक्जेंडर आता है, नंद डायनेस्टी दिखता है, नंदों के ऊपर आक्रमण नहीं करता, और इधर से घूम के चला जाता है वापस। क्लियर है? देखो एक मैप कितनी चीजें क्लियर कर सकता है, अगर आप मैप अच्छे से रिलेट कर पाओ तो आपको इन्फॉर्मेशन रटने की जरूरत है ही नहीं। कौन कहता है हिस्ट्री रटा जाता है? तुम देखो ना, हिस्ट्री अगर पढ़ लोगे ऐसे तो कभी तुम भूलोगे नहीं, और एलिमिनेशन यूज करना आना चाहिए बस, ठीक है। क्लियर है? देखो इस मैप से आपको देखते देखते महाजनपद याद आ जाएगा, पूरे की पूरी महाजनपद हमने जो पढ़ा है पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए इस मैप को देख के ना। सर थोड़ा सा आज का क्लास कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसा क्या कंफ्यूजन हो गया है ना? क्लियर है? क्लियर है? रिवाइज देखो, रिवाइज करो है ना, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ, मैं एक बार क्लास के एंड में आई टेक 10 मिनट्स टू रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर देखो मगध एम्पायर की जब आप बात करो ना, मगध एम्पायर की बात करो तो मैंने बोला मगध एम्पायर जो स्टार्ट होता है बृहद्रथ या जो फाउंडर थे उसके बाद आता है जो प्रोमिनेंट डायनेस्टी है। देखो एम्पायर का मतलब क्या होता है? साम्राज्य, और उस साम्राज्य में डायनेस्टी का मतलब है वंश, वंश का मतलब कि एक टाइम पे ये राजा थे, उनके बाद ये राजा हुए, उनके बाद ये राजा हुए, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो पहले कौन था? पहला जो डायनेस्टी था वो कौन था? हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी, अब नाम कैसे याद होगा? हर्यंक, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद। मैं बताऊं आपको, याद करना है मगध के लिए, याद करना है हसीना, आप याद करो हसीना। इससे क्या याद हो गया? हर्यंक, शिशुनाग और नंद, याद हो जाएगा। तो देखो आपको मगध एम्पायर का जो क्रोनोलॉजी है याद है, मगध एम्पायर का क्रोनोलॉजी याद करना, आपको क्या याद करना है? हसीना। अब ये हसीना कौन है? तो हर्यंक, शिशुनाग, और इधर आपका कौन हो गया? नंद डायनेस्टी, डन है? क्लियर है? वह वैदिक महाजनपद से पहले थी, तो इनका मेंशन अथर्ववेद में कैसे हो सकता है? ये तो फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया। मैं अभी रुक जाओ भैया, मैं उसको समझाता हूँ, याद है? और यहाँ इसके बाद आते हैं नंद के बाद आते हैं मौर्यंस, है ना। तो एक हमने निमोनिक्स लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट साल, हसीना मान जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? हसीना में आ गया हर्यंक, शिशुनाग, नंद, और उसके बाद इधर आ गया मान में मौर्य, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर यहाँ से स्टार्ट होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से हसीना मान जाएगी, याद रखो मगध एम्पायर खत्म, ठीक है। अश्मका की कैपिटल पोटली है, ठीक है, तो यहाँ अश्मका में पोटली भी कर लेना, ठीक है, लेकिन ये पटना नहीं होगा, है ना, और इधर पोटली कर लेना, ठीक है इसको। और पैठान और प्रतिष्ठान भी एक नाम था अश्मका की कैपिटल का, ठीक। अब देखो ये हर्यंक क्लियर है? मगध एम्पायर की जिसको मगधन एम्पायर कहते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी क्लियर है कि नहीं है सबको? याद है? हसीना, हर्यंक, शिशुनाग और नंद, डन है? इसके बाद कौन आते हैं? मौर्यंस आते हैं, याद है? चलो अगर ये याद हो गया, एकदम क्लियर हो गया, तो अब देखो इसमें क्या होता है। हर्यंक डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है ना, वो कौन होता है? बिंबिसार होता है, ठीक। उसके बाद कौन आता है? अजात शत्रु आता है, फिर आता है उदयन। अब देखो ये जो उदयन है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उदयन जो है, और एक उदयन हमने उधर पढ़ा था, उदयन कहाँ पढ़ा था याद करो, अभी कुछ देर पहले हम उदयन पढ़ के आए। उदयन और उदयन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वत्स का राजा था, ये आपका मगध में हर्यंक डायनेस्टी में राजा था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, ठीक। तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एज सच। इधर आ जाओ, तो बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, उदयन को मार के आता है शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आता है इसका बेटा कालाशोक, कालाशोक के बाद डायनेस्टी चेंज होती है, फिर आते हैं महापद्मनंदा, और महापद्मनंदा के बाद आते हैं धनानंदा, मतलब ये लास्ट, इसके बाद कुछ कुछ लोग आते हैं, फिर धनानंदा आते हैं, और धनानंदा को हटा के आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर आता है आपका कौन? मौर्यन एम्पायर। क्लियर है? बोलो। तो ये जो क्रोनोलॉजी है अगर समझ गए तो आपकी आधी मतलब यहाँ की जानकारी आपका क्या हो गया? डन हो गया। एक बार बताओ डन है कि नहीं है? डन है? रिपीट करना है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त का बेटा बिंबिसार था ना? वाह जी वाह, वाह जी वाह, चंद्रगुप्त का बेटा बिंबिसार था, वो बिंदुसार था, बिंदुसार और बिंबिसार में से कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो मैं आज हम लोग जो कुछ भी पढ़े मैं एक बार आपको समराइज करता हूँ, इसके आगे अपन आज नहीं जाएंगे, कल से अपन मगध स्टार्ट करेंगे। रीजन बिंग, आप कंफ्यूज मत हो, आप जाके अभी जो टाइम मिलेगा 10 से 15 मिनट जाके आप मगध एम्पायर से पहले जो आपका नोट्स में महाजनपद सारा है उसको आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। तो देखो आज हमने पढ़ा महाजनपद, महाजनपद में हमने पढ़ा 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। महाजनपद होते क्या है? तो छोटे छोटे जनपद मिलकर बनते हैं महाजनपद। महाजनपद के बारे में हमें पता कहां से चलता है? वैदिक लिटरेचर में, पाणिनि की अष्टाध्यायी से, और बुद्धिस्ट और जैनिस्ट सोर्सेज से। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो अंगुत्तरा निकाय है वो कहता है कि भैया 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते हैं। इन 16 महाजनपद में कुछ महाजनपद जो है वो रिपब्लिक है, और कुछ महाजनपद क्या है? मोनार्की है।
हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद ये दूसरा अर्बनाइजेशन था। इसका मतलब है पहला अर्बनाइजेशन हमने कहां पढ़ा था, हड़प्पा पढ़ा था कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट, है ना। उसके बाद दूसरी बार महाजनपद महाजनपद एरा में आपको अर्बनाइजेशन देखने मिलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन, जस्ट बिकॉज ये आपका दूसरी बार शहरीकरण होता है ना। इसके बीच में गांव होते हैं। 16 में से 4 जो इंपॉर्टेंट हमने आइडेंटिफाई करे, दोज 4 वर आपका कौन, कौशल, वत्स, अवंती एंड आपका मगध। कौशल के बारे में हमने पढ़ा कि कौशल का लोकेशन कहां है, इसका मेंशन मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, गोमती, सदानीरा, नेपाल और सापरिका, नेपाल हिल्स और सापरिका सर्पिका, इनके बीच में कौशल है। कौशल की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती, है ना। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का सेंटर था आपका कौशल। कौशल के राजा थे एक प्रसन्नजीत, जिन्होंने अपनी बहन की शादी करी मगध के राजा बिंबिसार से, और उसके बाद काशी को दहेज में दे दिया। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने उनको मार डाला। उसके बाद प्रसन्नजीत ने काशी रिकैप्चर कर लिया। फिर प्रसन्नजीत और अजातशत्रु में हुई लड़ाई, अजातशत्रु को प्रसन्नजीत ने वापस अपनी बेटी से शादी कर दी और काशी वापस दे दिया। इस तरह से कौशल, मगध और काशी अजातशत्रु ने एक कर लिया। इसके बाद हमने और यही कौशल जो आपका महाजनपद था, इसी में जो बुद्धिज्म के फाउंडर या बुद्धिज्म के आपको प्रोपेगेटर भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु एक रिपब्लिक था जो कि कौशल महाजनपद में आता था, उसमें थे। वत्स का कैपिटल कौशाम्बी था। इसका एक राजा था उदयन, जो कि बुद्धा का फॉलोअर था और इसने बुद्धिज्म को अपना स्टेट रिलीजन बना दिया था। वत्स को एनेक्स किया अवंती ने। अवंती उज्जैन रिवर के आसपास, उज्जैन आपका क्या, उज्जैन इसका कैपिटल है, इसलिए इसको उज्जैनी भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, याद रखना, एंशिएंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज में उज्जैन आता है। और इसके राजा हैं चंद्र प्रद्योत, है ना, चंद्र प्रद्योत इसके राजा हैं, जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। उज्जैन को एक बिट्रावती रिवर बांटती है, एक साइड उज्जैन, दूसरी साइड महिष्मती है। महिष्मती की कैपिटल है नर्मदा। मगध पढ़ते हैं, मगध का पहली बार मेंशन है अथर्ववेद में। इसका कैपिटल राजगृह होता है, कि बाद में सिर्फ होकर पटना जाएगा। गंगा, सोन, चंपा और विंध्याचल के बीच में आपका क्या है, राजगृह लोकेट करता है ना। मगध का आपका एम्पायर पूरा लोकेट करता है। मगध को फाउंड किया था जरासंध या बृहद्रथ ने। इस मगध के एम्पायर की जब हम बात करेंगे, मगध एम्पायर या मगध एम्पायर, है ना, तो मगध एम्पायर में आपका पहला जो डायनेस्टी है वो है हर्यंक, ठीक है। इसके बाद आता है नाग डायनेस्टी, है ना, शिशुनाग, है ना, और उसके बाद आता है आपका कौन सा, हर्षि नंद डायनेस्टी, है ना। तो आपको यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट एज सच इसमें? आज आके आप नोट्स रिवाइज करेंगे, आपका होमवर्क यही है कि आज नोट्स रिवाइज करेंगे, और जिन लोगों ने कल वाला टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो अटेम्प्ट करेंगे। पहली चीज, ये डाउट एक और है सर, एक बात बताओ, ये तो महाजनपद आपका लेटर वैदिक एज के बाद की चीज है, लेकिन इसका मेंशन आपके अथर्ववेद में, आप कह रहे हो सतपथ ब्राह्मण में है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मगध का जिक्र है। मगध जगह तो होगा ना भाई, उस समय मगध इंपायर नहीं बना था, लेकिन मगध एज अ प्लेस तो था ना। और अगर कोई एक जगह है, मान लो जैसे मैं बोलूं कि कैसे मैं बताऊं, मान लो बिहार में मान लो एक शहर है पूर्णिया, है ना, पूर्णिया एक शहर है। अब इस पूर्णिया के बारे में बहुत पहले से, अभी मतलब मान लो आज 2023 में पूर्णिया एक शहर है, इसके बारे में कहीं कुछ लिखा गया कि पूर्णिया है, इट एग्जिस्ट। 2125 में जाके पूर्णिया एक मेजर आईटी हब बन जाए, तो क्या अगर मेजर आईटी हब बन जाए, तो हम नहीं बोलेंगे 2023 में इस किताब में पूर्णिया लिखा गया था, बस वो मेंशन की बात हो रही है ना, कि वहां कुछ हो रहा था या उसमें महाजनपद था, उसी बात हो रही है। ये जगह एग्जिस्ट करता है, ये पहली बार तो पता चला, तो 2023 में पता चला। तो इसी तरह से ये जो भी हम क्या कर रहे हैं, मेंशन की बात कर रहे हैं कि पहली बार मेंशन हुआ, वो चीज वहां है। आपको मैं स्लाइड सारा भेज देता हूँ, स्लाइड्स आप जाओ पढ़ो और रिवाइज करो अच्छे से, है ना, ठीक है।